तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रोजगार देने पर सीएम मनोहर लाल बार बार अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता पवन सिबल ने अनुराग ढांडा से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हरियाणा सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधा सवाल पूछा है कि जो रोजगार की स्थिति है, युवाओं को जो रोजगार देने की बात हो रही है, उसमें सरकार कहां पर पहुंची। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ढांडा मौजूद है। अनुराग जी, क्या सरकार का जो दावा है, सरकार कहती है कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो जो सरकार का आंकड़ा है उसके मुताबिक 6-7% है। आपके पास क्या आंकड़ा है और प्रदेश में रोजगार की स्थिति को आप कहां पर देखते हैं? नहीं, देखिए, दर वर्ग का सवाल नहीं है, आज मुख्यमंत्री की जुबान का सवाल है कि मुख्यमंत्री जी अपनी जुबान के धनी हैं या नहीं है। विधानसभा के अंदर 21 फरवरी को मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं। हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14, 20 और 8, 28, 29 हजार भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। आपको इन एडवांस बता रहा हूं। तो ये मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे बोल रहे हैं 29 फरवरी तक 29,000 भर्तियों का रिजल्ट निकलने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने बोलते हुए कहा कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा 2 और 4 को जोड़ देते हैं, 6 दिन हो गए, तो 6 दिन और इंतजार किया 29 तारीख के बाद। आज उसके बाद यहाँ पे हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी भी अपनी जुबान के पक्के निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। 29,000 भर्तियाँ कहाँ हैं, उनका रिजल्ट कहाँ है। और दूसरी तरफ पहले भी मैंने ये बताया था कि 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि 50,000 भर्तियाँ ग्रुप सी की हम साल 2023 में करेंगे। मैंने खुली चुनौती दी कि 50,000 छोड़ो, आप 1,000 भर्ती का वो दिखा दो, लिस्ट दिखा दो, हम माफ़ी मांग लेंगे, हम मान लेंगे कि आप रोजगार दे रहे हो। नहीं, उस चुनौती को स्वीकार किया मुख्यमंत्री ने। ये दूसरा इंसिडेंट है जब झूठ बोला। फिर कल आप देखिए 41,000 भर्तियों का मामला कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर था और सरकार ने अगली तारीख ले ली, बहाना बना करके अगली तारीख ले ली। इसका मतलब सरकार की नीयत नहीं है रोजगार देने की। ये नहीं कि दे नहीं पा रहे हैं, सरकार की नीयत नहीं है रोजगार देने की, इसलिए सरकार जुबान से पलट जाती है, चुनाव के बाद जुमला बता देती है। पूरे प्रदेश में आज के दिन में अगर आप देखें तो 5 लाख युवा ऐसा है जो एग्जाम देके अपने रिजल्ट और भर्ती का इंतजार कर रहा है। अलग अलग भर्तियां, कोई कोर्ट में अटकी हुई है, किसी का इन्होंने सीईटी एग्जाम लेके भर्ती नहीं किया। 5 लाख युवाओं के परिवार को जोड़ लीजिए आप, 5-5 सदस्य, तो 25 लाख लोग आज के दिन में रोजगार की बीजेपी की नीति से बेहद परेशान है, उनके खिलाफ वोट करने को तैयार हैं। इनको एक एक लोकसभा में डिवाइड करो, हर लोकसभा में 2.5 लाख वोट तो युवाओं के रोजगार की वजह से बीजेपी के खिलाफ आज पड़ने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूले हुए हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि ये युवा इस बार ठिकाने लगाएंगे, इनको सड़क पे दौड़ाएंगे जब ये गांव में वोट मांगने जाएंगे। अनुराग जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो सदन में भी कहा और सदन के बाहर भी कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा में सरकार की कोशिश है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से और हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां पूरी कर ली जाए, लेकिन भर्ती रोको गैंग बन चुका है। कोई भी भर्ती है, जब ये अंतिम चरण में आता है, रिजल्ट के जब करीब पहुंचती है, तो किसी न किसी तरह से जाके हाईकोर्ट में जो एक गैंग बना है वो कोर्ट चला जाता है। नहीं, ये कौन है भर्ती रोको गैंग? इसके सदस्यों के नाम सार्वजनिक करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। ये कैसा गैंग है जो सरकार चला रहा है? मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी ये कोई भर्ती रोको गैंग तय कर रहा है। मुझे ये तो पता है कि आज के दिन में हरियाणा में गैंग्स का ही राज चल रहा है। सड़क पे कहीं भी किसी को गोली मार दी जाती है, कहीं पे फायरिंग करके फिरौती मांगते हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। वो गैंग्स का कब्जा तो है हरियाणा की कानून व्यवस्था के ऊपर, लेकिन भर्तियों के ऊपर भी अगर गैंग्स का कब्जा है तो मुख्यमंत्री को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। या फिर मैं आज चुनौती देता हूं इस विषय के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी को, श्वेत पत्र लाएं इस मामले के ऊपर और उनमें नाम भी लिखें उसके अंदर कि कौन भर्ती रोको गैंग है, कैसे उसने भर्तियां रोकी और सरकार की गलती नहीं थी, कहां पे गलती थी, कहां नहीं थी। एक एक भर्ती के बारे में ये बताएं कि कितनी भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं, कितने पेपर लीक हो गए, कितनी भर्तियां इन्होंने कैंसिल कर दी, एडवर्टीजमेंट वापस ले ली। लाएं श्वेत पत्र, मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत है तो। अनुराग जी, साथ ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि भर्तियां हो सकता है डिले हो रही होंगी, कोर्ट में कुछ लोग चले जाते हैं, भर्ती रोको गैंग जिनका
नाम मुख्यमंत्री लेते हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हरियाणा में पिछले 9 साल में पारदर्शिता के साथ रोजगार दिया है, पर्ची खर्ची बंद की है। आज एक गरीब का बेटा HCS अफसर भी बना है और दूसरी जो भर्ती है उसमें भी उनको मौका मिल रहा है। मेरिट ही हरियाणा में आधार है, उनका ये दावा है। देखिए, मुख्यमंत्री की जो भी वो कहते हैं उनकी जुबान की कोई कीमत नहीं है आज के दिन में। मैंने बार बार आपको इंसिडेंट बता दिए, वो झूठ बोलते हैं और वो बोल के फिर वो बात पूरी नहीं होती है। तो जिस मुख्यमंत्री के, जिस सरकार की जुबान नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है लोगों की नज़र में। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, वो HCS का उदाहरण दे रहे हैं, मैं उसी का पूछ लेता हूँ। HCS के एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे पहुँच ही नहीं पाए थे। 50,000 बच्चे एग्ज़ाम में नहीं पहुँच पाए थे। शर्म से डूब मरना चाहिए सरकार को कि बच्चों के रास्ते बंद कर दिए थे, इंटरनेट बंद कर दिया था, पेपर देने ही बच्चे नहीं पहुँच पाए, फिर कहते हैं वो भर्ती बहुत अच्छी हो रही है। जितनी भर्तियाँ कोर्ट के अंदर अटकी हुई हैं, कोई सरकार, बच्चे तो कह रहे हैं अर्ली हियरिंग करा लीजिए, कहीं ये आचार संहिता ना लग जाए, और सरकार कह रही है, सरकार का सबसे बड़ा जो लीगल ऑफिसर है वो अगली डेट मांग रहे हैं कोर्ट के अंदर जाके। क्या वो लीगल ऑफिसर भी भर्ती रोको गैंग का हिस्सा है? मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। अंतिम सवाल है, लोकसभा के चुनाव जल्द घोषित होने जा रहे हैं। आप हरियाणा में मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, आपने एक सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, तो आपके चुनाव में जो मुद्दे होंगे उसमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया गया, बाद में बोला कि ये तो जुमला था, सिर्फ ये हो नहीं सकता। हर बात पे युवाओं को, आज देखिए आप रशिया के अंदर फौज में हमारे युवा यहाँ के मजबूरी में वहाँ फंसे हुए हैं, मर रहे हैं। आप देखिए इजराइल के अंदर, कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि वहाँ बम गिरा, कोई मौत हो गई किसी की। वहीं उसी इजराइल में 10,000 बच्चों को झोंक रही है हरियाणा की सरकार। 2 लाख पद हरियाणा के अंदर खाली पड़े हैं, वो पद भरने के लिए तैयार नहीं है। वो भर्तियां टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की रोजगार देने की नीयत नहीं है। मैंने आपको बताया तो कि हर लोकसभा के अंदर 2.5 लाख वोट सिर्फ युवाओं के रोजगार के नाम पे बीजेपी के खिलाफ वोट करने को तैयार है। 25 लाख युवा रोजगार है, उनके परिवार को जोड़ोगे, बीजेपी एक तरफा चुनाव हारेगी। इसलिए जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से हाथ पांव भारतीय जनता पार्टी के फूले हुए हैं। अपने अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की टिकट भी अनाउंस नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, घबराई हुई है हरियाणा के अंदर। हिम्मत है तो टिकट अनाउंस करें, आए मैदान के अंदर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा थे, जो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में रोजगार जो देने का सवाल है उसमें सरकार की नीयत जो उसमें खोट है, और तमाम जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में है। लेकिन सरकार जो वो दावा कई बार कर चुकी है कि भर्तियों को जल्द पूरा किया जाएगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही अनुराग ढांडा का ये कहना है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव है उसमें रोजगार जो है वो देश में सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।